YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपी जेल वार्डर और फायरमैन के जो प्रीवियस पेपर है उसका एक मिक्सचर पेपर है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इसमें आज सभी है। ये वीडियो सबसे खास है क्योंकि इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के मिक्सचर क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको इसमें से 2 या 4 क्वेश्चन भी अगर मिल गए तो मैं समझूंगा कि इस वीडियो को बनाने का अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। कपिध्वज किसका दूसरा नाम है? तो अर्जुन को हम कपिध्वज भी कहते हैं। जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, दोनों हथेलियों के बीच थामे जाने वाले ड्रम को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पर हम उसे ढोलक कहते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, वह शब्द ज्ञात कीजिए जो इन तीनों से भिन्न हो। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी 3 तो कंट्री है लेकिन मणिपुर जो है वो स्टेट का नाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा, अल्ताफ हुसैन के लिए प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन नंबर डी, अल्ताफ हुसैन मुशायरा के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा जीके से, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 2 पृष्ठभाग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है? आप जानते हैं कि सिक्के में एक तो होता है हेड और एक होता है यहाँ पर टेल, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? मान लो आपने 2 सिक्के लिए और आपने दोनों को हवा में उछाला, एक पर टेल आया, एक पर हेड आया, फिर आपने उछाला, दूसरे पर हेड आया, फिर एक पर टेल आया, फिर तीसरे में दोनों पर टेल आया, ठीक है, दोनों पर टेल आया, और चौथे में मान लो दोनों पर हेड आया। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये 3 एक तरफ हो जाएंगे और ये केला आगे एक तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसी प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयले को दबी हुई रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मैथ से क्वेश्चन है एडवांस के 17 नंबर, यानी अगर 5 tan अल्फा बराबर 4 हो, 5 tan अल्फा बराबर 4 होता है, उसके बाद दिया है तो 5 sin अल्फा और 3 cos अल्फा। आप क्या करोगे, यहाँ पर tan अल्फा का मान यहाँ से दिया है, आप tan अल्फा का मान ऐसे निकाल लेंगे। tan अल्फा बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/5। tan का मान कितना होता है आप सभी जानते हो, नॉर्मली आपने पढ़ा भी होगा कि लाल बटे कक्का से भी आप इसे चेक कर सकते हो, ठीक है, लाल बटे कक्का से भी। tan अल्फा का मान यहाँ से आप यहाँ से ज्ञात कर लोगे। जब आप tan अल्फा का मान ज्ञात कर लोगे तो उसे आप यहाँ पर एक ऐसे करके बनाओगे और यहाँ से आप सबके मान निकाल लोगे, फिर साइन कोस जैसे भी मान है आप यहाँ पर रख लोगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यहाँ पर 1/6 आएगा, ठीक है दोस्तों। आपका कर्ण का जो मान होगा वो √41 आएगा। आप इसे जब निकालोगे तब देखना 5 पंजे 25 और प्लस आपका यहाँ पर 3 तिये 9, ठीक है दोस्तों। 25 और 9 सॉरी 4 चौक 16, 25 16 41 यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, वैदिक सभ्यता किसके किनारे फूली फली? जो वैदिक सभ्यता है वो सरस्वती, मतलब सरस्वती एक नदी का नाम था, उस नदी के किनारे फूली फली। नेक्स्ट होगा आपका साइंस से है, कौन सी धातु सबसे अधिक चमकदार होती है? तो जो ब्रोमीन होती है वो सबसे अधिक चमकदार होती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, कौन सा सामान्य मद जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको देखना है यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 1 2 3 4, इनमें से कौन सा है जो जीएसटी से प्रभावित नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा, किस देश ने भारत के साथ मुक्त व्यापार कर नहीं किया है? तो उसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ब्राजील। नेक्स्ट होगा, जागीरदारों का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, जमींदार, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों से बाकियों से भिन्न हो। तो 2/14 है वो सभी से भिन्न है, क्योंकि 3/12 का अर्थ क्या होता है? 1/4, 7/28 का भी 1/4 और 5/20 का भी 1/4, लेकिन 2/14 का अलग होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, एक संख्या का योग 4 है, यदि उसमें 18 जोड़ दिया जाए तो स्थान आपस में बदल जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप अगर ऑप्शन से सोल्व करना चाहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। मान लो मैंने ऑप्शन नंबर, वैसे तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो इस चीज़ का, लेकिन मैं इसका आंसर सी हो जाएगा। और कैसे होगा, यहाँ पर 13 है, अगर मैं 13 में 18 जोड़ दूँ तो आप कितना हो जाएगा? 8 3 11 का 1 का हासिल लगा 1 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। और ये देखिए ये इसका उल्टा हो गया और ऑप्शन में भी यही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका संविधान से, संविधान संशोधक विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मतलब दोनों के दोनों कथन है, यह संसद के निजी सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है, राष्ट्रपति इस पर असहमत नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट होगा आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के आम जन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर,
कार्यपालक विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आपका होगा विरामावस्था में औसत व्यक्ति के श्वसन की प्रतिक्रिया कितनी होती है? तो 21 से 24। नेक्स्ट आपका हो जाएगा निम्नलिखित रंध्रों के कार्य क्या होते हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परिवहन, गैसों का विनिमय, प्रोटीन संश्लेषण, पुनरुक्ति। प्रोटीन संश्लेषण या परिवहन, इन दोनों में से एक जरूर होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आंसर की में सही नहीं दिया हुआ है। आप भी देख के इसे चेक करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका होगा भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालय में शुरू होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा असत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, भारत में ये आर्थिक और राजनीतिक अधिकार है जो संविधान का अविभाज्य विभाग है। तो ये गलत है, ये अविभाज्य विभाग नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लगने पर मौलिक आधार की विभूति कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका होगा एलईडी के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उनमें पारा होता है, वे कम विद्युत की खपत करती है क्योंकि अत्यंत कम ऊष्मा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा महिला पुरुष प्रणाली जिलों में शुरुआत किस में हुई थी? तो सबसे पहला इसका सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, महिला पुलिस की। ठीक है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से होगा, यदि सन का कूट भाषा चुम्बन है, ये कूट कैसे होता है? सन जो एस है वो 19 पर आता है, प्लस यू भी क्या आपका 21 पे आएगा, ठीक है, और प्लस फिर आपका एन 14 पर आता है। आप योग करके देखिए, 4 और 1 5, 9 और 5 14 का 4 का हासिल लगे 1 1 2 3 और 1 4 1 5, तो चुम्बन ऐसे हो जाता है। ठीक है। तो आपको मून का कोड बताना पड़ेगा, तो 57 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट होगा 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? तो कैप्टन हंडरसन ने गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका श्रृंखला में 1 8 64 125 में लुप्त संख्याओं में ज्ञात करना है। आपने देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का 27, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट होगा दूल्हे के घर औरतों द्वारा किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं खोरिया। नेक्स्ट होगा आपका कॉलम नंबर ए बी सी डी, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर आपका हिंदी भाषा से। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, क्योंकि हिंदी भाषा का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि यही एक ऐसा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन आपका हिंदी से हो जाएगा, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में कर्म वाच्य को कर्म यानी कर्म के रूप में निवारित करके लिखिए। माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो क्या हो जाएगा? माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट होगा धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष। नेक्स्ट आपका हो जाएगा जहां किसी वस्तु का वर्ण बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 81 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा बी, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर हमें कहा जाता है। नेक्स्ट आपका होगा आचार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए जिससे कि उसका मतलब कौन सा उपसर्ग इसमें आचार में जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, दुराचार। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा डूबते को तिनके का सहारा, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो निराशा में आशा की झलक। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेरी बहन स्कूल से आई, इस वाक्य में आई है पद का परिचय दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अकर्मक है, कृतवाच्य है, आसन्नभूत है, एक वचन स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा रौद्र रस में कौन सा स्थायी भाव होता है? तो जो रौद्र रस होता है उसमें ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्रोध। ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा सुमेलित कीजिए 82 44 72 को, इनसे आपको सुमेलित करना है। मोस्ट ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं छोड़ देता हूँ, आप खुद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर 87 नंबर, प्रति प्लस एक में कौन सी संधि है? प्रति एक में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट होगा इनमें से आपको बताना है कि सही वर्तनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका परिस्थिति, ये बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट होगा टोपी शब्द का बहुवचन लिखिए, टोपी शब्द का बहुवचन होता है ऑप्शन नंबर बी, टोपियाँ। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पानी, वो निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। प्लीज़ मैंने 3 क्वेश्चन आपको छोड़े हैं, कमेंट में मुझे आंसर जरूर दीजिए और मैं देखूंगा आप इसे देखते हैं या नहीं। और नेक्स्ट वीडियो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपके साथ आएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।